चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 हम कर रहे हैं त्रिभुज और उसके गुण। जरा देखें, ये एक भुजा है और हम इस पे कोण बना रहे हैं। तो देखें जरा कोण, ये देखें तो ये फैलाव है, अभी कम है। जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे ये फैलाव बढ़ेगा, यानी कोण का मान बढ़ेगा। तो अगर हम इसको त्रिभुज बनाना चाहें तो ये दोनों शीर्ष हमको मिलाने होंगे। जब ये शीर्ष मिलाएंगे तो देखें, जब कोण छोटा है तो इस कोण के सामने की भुजा छोटी होगी, और जैसे जैसे इसको फैलाएंगे यानी कोण बड़ा करेंगे तो इसके सामने की भुजा बड़ी होगी। कैसे? देखें यहां पे, तो ये भुजा बड़ी है अगर ये कोण बड़ा है, ये छोटी होगी। देखें ये कोण छोटा है, इसे और मैं छोटा करता हूं तो अब देखें ये भुजा छोटी हो गई। तो जो कोण जितना बड़ा होगा उसके सम्मुख भुजा उतनी ही बड़ी होगी। ये हमें याद रखना है। किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी या बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होगा। फिर देखें, ये एक रेखाखंड है और इस पे मैं रेखाखंड ड्रॉ कर रहा हूं। देखना जरा, एक रेखाखंड इसके ऊपर ड्रॉ किया और एक दूसरा और ड्रॉ किया। तो इस तरह से ये 3 रेखाखंड हो गए हैं। एक ये जो पहले से है जिसको मैं देता हूं नाम ए बी, और जो दूसरा है जो मैंने बाद में खींचा ये ए से सी तक, और तीसरा बी से सी तक। तो मैं देख रहा हूं कि ए बी बराबर है ए सी प्लस सी बी के। जो बड़ा पहला रेखाखंड है वो किसके बराबर है? बाकी दोनों जो रेखाखंड इसके ऊपर खींचे गए हैं, हमने एक रेखाखंड ए बी खींचा। अब इसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं। जरा देखें कैसे। ठीक इसके ऊपर से ही खींच देता हूं एक रेखाखंड ए की सीध में। ये हो गया एक, और एक ठीक इसके ऊपर से ये हो गया दूसरा। तो ये बिंदु माना यहाँ पे बिंदु सी है, यहाँ पर जहां पे हम काट कर रहे हैं ये सी बिंदु है। तो ये रेखाखंड हो जाएगा ए सी और ये वाला हो जाएगा सी बी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो बराबर है ए सी और सी बी के योग के। तो हमने ए बी को 2 भागों में बांट दिया है, ए सी और सी बी में। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, माना ये 7 सेंटीमीटर का है ए बी, तो ए सी 3 और ये 4 में हमने इसको बांट दिया। अब देखें, अब ए बी रेखाखंड लिया है इस प्रकार कि एक बिंदु सी लेता हूं मैं इससे बाहर यहां कहीं पे, और ए सी को मिलाता हूं। देखें जरा ए सी को, तो अब इसके सापेक्ष देखें तो सी के सापेक्ष जो है बिंदु वो यहां पे आना चाहिए। अगर मैं इसको नीचे लाता हूं तो यहां पे कहीं पे आना चाहिए। इसके सीध में देखें तो यहां पे, तो इस तरह सी बिंदु यहां पे होगा। तो ए सी और ये सी बी इन दोनों का योग ए बी के बराबर होगा। लेकिन
जब मैं इसको नीचे लाऊंगा तो देखिए ये कहां पे पहुंच रहा है, इसकी लंबाई को बिना कुछ छेड़े हुए देखो कहां पहुंच रहा है, ये आगे पहुंच रहा है, देख रहे हैं, ये यहां पे पहुंच रहा है, जबकि इसकी सीध नीचे यहां मिल रही थी। इसी प्रकार अगर मैं BC को मिलाऊं और अब मैं इसको इसे नीचे लाता हूं तो ये कहां पहुंच रहा है, यहां पहुंच रहा है। तो C बिंदु इनके दोनों का एक ही नहीं होगा, C बिंदु AC के लिए यहां पे होगा, BC के लिए यहां पे होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस स्थिति में जो AC और CB का जो जोड़ है वो क्या होगा, AB के बराबर नहीं होगा। AC और CB का जो योग है वो ज्यादा होगा AB से। कैसे? क्योंकि यहाँ पे C दोनों का कॉमन बिंदु नहीं है, C यहाँ पे ज्यादा है, यानी कि अब BC की लंबाई इस BC से ज्यादा है। ऐसे ही AC की लंबाई इस AC से ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति जब होगी, सबसे बड़ी भुजा बाकी दोनों भुजाओं से के योग से छोटी होगी, तो उसी स्थिति में त्रिभुज बन पाएगा। तो इसे देखिए, हमने रेखाखंड AB खींच लिया है, ये A, और अब इस पे फिर ड्रॉ कर दें यहां से, इस बार इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं और यहां से ये मिलाया। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पे AC प्लस CB जो है इनका योग AB से ज्यादा होगा। तो आप अपनी कॉपी में इस तरह से त्रिभुज बना करके इनकी लंबाइयां माप सकते हैं। सबसे बड़ी भुजा नापी, AB बराबर माना 9 सेंटीमीटर नाप लिया आपने, फिर AC बराबर नाप ली 7 सेंटीमीटर, फिर CB या BC बराबर नापी 4 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा जो है वो बाकी दोनों भुजाओं के योग से छोटी होगी। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज बन पाएगा। तो त्रिभुज को बनाने की या त्रिभुज की रचना की शर्त यही है कि सबसे बड़ी भुजा की माप जो है वो बाकी दोनों भुजाओं के माप के योग से छोटी होती है। हमने सीखा कि किसी भी त्रिभुज की रचना के लिए सबसे बड़ी भुजा जो है बाकी दोनों भुजाओं के योग से छोटी होनी चाहिए। तो AB और AC दो छोटी भुजाएं हैं, इनका योग सबसे बड़ी भुजा के योग से बड़ा है। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरे से अधिक होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं AB प्लस BC बड़ा होगा AC से, या BC प्लस AC अधिक होगा AB से। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होता है। तो वो रचना के लिए मैंने समझा दिया था कि सबसे बड़ी भुजा जो है वो बाकी दोनों भुजाओं के योग से छोटी होनी चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण यानी त्रिभुज की रचना संभव है। अब देखें, अगर त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है कि दो भुजाएं बराबर हैं, ये P, Q और R। तो इसमें ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, PQ और PR। इस त्रिभुज की बात करूं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये जो नियम है जो ऊपर बताया है वो सभी त्रिभुजों में लागू होगा। तो यहाँ पे ये दो भुजाएं बराबर है, माना ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 होगी, और ये 4। तो देखें ये नियम इसमें भी लागू होता है या नहीं।
तो किन्हीं भी दो का योग, तो इन दोनों को ले लें तो 6 + 6 ये बड़ा होगा इन 4 से, या इन दोनों को ले लें PQ और QR को, ये क्या है 6 + 4 ये बड़ा होगा तीसरी 6 से, या इन दोनों को ले लें तो ये भी 6 + 4 होगा, तो ये बड़ा होगा इस तीसरी PQ से। तो इस तरह से मैं यहां भी कह सकता हूं समद्विबाहु त्रिभुज में कि PQ + PR का योग बड़ा होगा QR से। इस स्टेटमेंट को मैंने अब इस तरह से दिखा दिया है, यहाँ पे अंकों में दिखाया था, अब इसको भाषागत लैंग्वेज में कर दिया है, इनकी माप दी थी यहाँ पे ये भुजाएं लिख दी। अब देखें यहाँ पे 6 + 4 वाला यानी कि PQ + QR इनका योग, तीसरी कौन सी रही PR इससे अधिक होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। या यहाँ पे इन दोनों का योग PR और QR का, PR + QR का योग अधिक होगा, तीसरी कौन सी बची PQ। तो समद्विबाहु त्रिभुज में भी ऐसा ही होगा, और समबाहु त्रिभुज में भी जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो त्रिभुजों के गुण हमने पढ़ लिए थे पहले ही, तो ये समबाहु त्रिभुज बना दिया एक। तो समबाहु त्रिभुज इसका नाम देते हैं हम ABC। तो ये भी अगर माना 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 होगी और ये भी 7, तो किन्हीं भी दो का योग तीसरे से अधिक होगा। 7 और 7 14, 7 + 7 14, तो 14 जो है वो तीसरी 7 से ज्यादा होगा। तो ये नियम यहाँ पे भी लागू होगा। तो इसके आधार पर हम प्रश्नावली 6.4 करते हैं।